नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यंग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि बसोर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर के रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स। ठीक है, तो कैलेंडर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे आपको होल ईयर सेम कैलेंडर का कंसेप्ट पूछा जाएगा, या फिर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि मेरा बर्थडे इस साल शुक्रवार के दिन आया था। ठीक है, तो आपसे वो पूछना चाहेगा कि आने वाले किस साल में मेरा बर्थडे फिर से शुक्रवार के दिन आएगा या फिर फ्राइडे के दिन आएगा। अब दोनों बातों में डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोच लेते हैं कि दोनों क्वेश्चन ना सेम तरीके के हैं। जी नहीं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके के नहीं है, क्योंकि होल ईयर सेम कैलेंडर का मतलब है कि पूरा का पूरा कैलेंडर सेम होगा एज इट इज, जो कि आपको गिवन या फिर प्रीवियस ईयर वाला कैलेंडर होगा। जबकि अगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा बर्थडे इस साल फ्राइडे को आया, तो आने वाले किस साल में वो बर्थडे फ्राइडे के दिन आएगा। तो मेरा बर्थडे अगर फ्राइडे अगर एक नॉन लीप ईयर में आया है, तो मेरा बर्थडे फ्राइडे के दिन किसी लीप ईयर में भी आ सकता है। और जबकि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों कैलेंडर कभी भी आपस में सेम नहीं हो सकते। तो दोनों की क्वेश्चन की कैटेगरीज अलग अलग है और दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, वो होता है आपके पास होल ईयर सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होता है भाई? होल ईयर सेम कैलेंडर। तो होल ईयर सेम कैलेंडर को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम लर्न करेंगे या एक टेबल बना के सीखेंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट से उन चीज़ों को याद किया जा सकता है। ठीक है, तो होल ईयर सेम कैलेंडर के लिए क्या ट्रिक काम करती है? देखो, कैलेंडर में ना चार तरह के ईयर्स आपके पास होते हैं। ठीक है, कैसे? एक होता है आपके पास लीप ईयर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2024। एक होता है अपने पास लीप ईयर। एक होता है अपने पास लीप ईयर +1, यानी कि लीप ईयर से अगला वर्ष। तो 2024 से अगला वर्ष क्या आएगा? 2025। और इसी तरीके से लीप ईयर +2 मतलब 2026, लीप ईयर के 2 साल के बाद का एक ईयर। और एक 2027 लीप ईयर के 2 साल के बाद का ईयर, सॉरी 3 साल के बाद का ईयर। और फिर से दोबारा ये साइकिल रिपीट करेगा कि 2028 फिर से एक लीप ईयर आ जाएगा, 2029 फिर से लीप ईयर +1 की कैटेगरी में जाएगा, उसके बाद 2030 फिर से लीप ईयर +2 वाली कैटेगरी, और 2031 लीप ईयर +3 की कैटेगरी। और इसके अलावा कुछ दो एक्सेप्शन भी होते हैं और उस एक्सेप्शन की बात हम बाद में करेंगे। पहले एक बार हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लेते हैं। तो जो भी ईयर, ठीक है, जो भी ईयर जहाँ पे जो लीप ईयर है उसको मैं ऐसे रेक्टेंगल बना देता हूँ उसके राउंड। जो भी एक लीप ईयर है ना, उसका कैलेंडर हमेशा चेंज होता है 28 वर्षों के बाद। जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है वो कितने साल के बाद चेंज होता है? 28 ईयर्स के बाद। ठीक है, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे जो बैठे हैं सुन रहे हैं आप मेरी बात, कि जो भी ईयर लीप ईयर होता है वो ईयर 28 ईयर्स के बाद जाके अपना कैलेंडर चेंज करता है। तो 2024 में जब मैं 2028 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 2052। यानी कि जो 2024 का कैलेंडर ना, उसको एज इट इज मैं यूज कर सकता हूँ 2052 के ईयर में। ठीक है, इसके बाद यानी कि जो भी ईयर एकदम से लीप ईयर के बाद आता है, जो भी ईयर एकदम से लीप ईयर के बाद आता है, तो उसका कैलेंडर चेंज होता है आपका जाके 6 ईयर्स के बाद। ठीक है, यानी कि जो 2025 का कैलेंडर है ना, उसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो 2031 में। ठीक है, सिमिलर बिल्कुल। 2025 में अगर आप 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला ईयर एकदम से लीप के बाद आता है, तो ये वाला कैलेंडर जो है 6 साल के बाद अपना कैलेंडर रिपीट करता है। इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए 2 ईयर्स हैं, ठीक है, 4 तरह से कैटेगराइज करा है हमने इसको। एक तो कैटेगराइज करा है एज अ लीप ईयर, एक ये है एकदम से इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर, और उसके बाद जो 2 रेस्ट ऑफ द ईयर्स बच जाएंगे, वो वाले ईयर अपना कैलेंडर कब चेंज करते हैं या सेम बनाते हैं? वो 11 ईयर्स के बाद अपना कैलेंडर सेम बनाते हैं। ये भी 11 ईयर्स के बाद और ये भी 11 ईयर्स के बाद। यानी कि जो 2026 का कैलेंडर है उसको एज इट इज आप यूज कर सकते हैं 2037 में, और जो 2027 का कैलेंडर है उसको आप यूज कर सकते हैं 2038 में। एक बार मैं साइड पे हो रहा हूँ और एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके, और इन 4 ईयर्स का जो डेटा है वो फिल करके मेरे को बताएं कि ये वाले ईयर्स कब कब आने वाले ईयर्स में सेम कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है, तो 2028 का जो कैलेंडर है ये जाके कितने ईयर में जाके सेम कैलेंडर बनाएगा? एज वी नो कि ये वाला कैलेंडर जो है एक लीप ईयर है। लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाके इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, जिसमें जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको लीप ईयर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। ठीक है, तो 2028 में अगर मैं 28 ऐड कर दूं, तो ये कितने साल के बाद जाके कैलेंडर चेंज हो जाएगा? 28 साल के बाद। तो 2028 + 28, तो ये कैलेंडर हम यूज कर पाएंगे 2056 में। सिमिलर, ठीक है। ये वाला कैलेंडर को जो है वो कब आएगा? लीप ईयर के जस्ट बाद। तो लीप ईयर के जस्ट बाद जो आता है वो 6 ईयर्स के बाद चेंज करते हैं अपना कैलेंडर। तो 6 साल के बाद ये अपना कैलेंडर चेंज करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2035, 2035। मैं इसका रीजन भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और बाकी बचे हुए जो 2 ईयर है ना, ये अपना कैलेंडर चेंज करेंगे 11-11 वर्षों के बाद, दैट इज 11 ईयर्स के बाद, और फिर से 11 ईयर्स के बाद। तो 11-11 वर्ष अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो अपने पास आंसर आने वाला है 2041, और इसका आंसर आ जाएगा 2042। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात अभी तक समझ में आई होगी। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ किसी एक नंबर के बारे में, 28 वर्षों वाला एग्जांपल ले लूंगा, वरना मेरे को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, चलो छोटा कहते हैं, बीच वाला ये एग्जांपल लेके चलते हैं 11 ईयर्स वाला। जैसे 2026 है, ठीक है, 2026 का कैलेंडर है जो, ये 11 साल बाद जाके ही सेम कैलेंडर क्यों बनाएगा। तो आप एक बात सोचो, जो 2026 ईयर है वो एक नॉर्मल ईयर है कि एक लीप ईयर है। तो आप बोलेंगे सर ये तो एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, आप कहेंगे सर ऑड डेज तो नॉर्मल ईयर में 1 होते हैं। पर अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, विषम दिन कितने होते हैं, उसमें होते हैं हमारे ऑड डेज 2। तो यानी कि ऑड डेज 1 और ऑड डेज 2 आने का क्या मतलब है कि पूरे साल के अंत में कैलेंडर एक दिन आगे मूव कर जाएगा। अगर ऐसी मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में 2 ऑड डेज आने का मतलब है कि कैलेंडर मेरा 2 दिन आगे मूव कर जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2026 में अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडर कितने दिन आगे मूव करेगा, आप बोलोगे सर एक दिन आगे मूव कर जाएगा कैलेंडर, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर है। फिर 2027 की अगर मैं बात करूँ तब जाके कैलेंडर कितने दिन मूव आगे करेगा, आप बोलोगे सर एक दिन मूव करेगा। 2028 अब लीप ईयर आ गया, लीप ईयर में कैलेंडर कितने दिन आगे मूव करेगा, 2 दिन मूव करेगा। 2029 की अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडर फिर से एक दिन आगे मूव करेगा। 2030 में कैलेंडर कितने दिन आगे मूव करेगा, आप बोलेंगे सर एक दिन आगे मूव करेगा। और 2031 में अगर मैं ऐसे बात करूं तो कैलेंडर कितने दिन आगे मूव करेगा, एक दिन आगे मूव करेगा। अगर यहाँ पे मैं सारे दिनों की गणना कर लूं और डेज की, तो आंसर कितना आना चाहिए, 7। 7 का मतलब क्या है कि कैलेंडर फिर से 7 दिन आगे चला जाएगा। और 7 दिन आगे जाने का मतलब क्या है कि सेम डे रिपीट होगा। सेम डे रिपीट होने का मतलब क्या है, जब डे डे सेम रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कैलेंडर भी पूरा एज अ होल सेम ही रिपीट करेगा अपने आप को। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे अभी फिनिश होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। रीजन बीइंग, जैसे मैं इस सबको ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 7, यानी कि कैलेंडर 7 डेज आगे मूव कर गया। लेकिन 2031 के बाद जो ईयर आएगा ना वो क्या आएगा, 2032। जबकि 2026 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, और जो 2032 है वो क्या आएगा, वो आएगा एक लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर कभी सेम नहीं हो सकता। यानी कि अब मेरे को कैलेंडर को 7 दिन की बजाय आगे कितने दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, 7 दिन और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन के बाद भी सेम डे आएगा, 14 दिन के बाद भी सेम डे आएगा, फिर 21 डेज के बाद भी सेम डे आएगा। तो इसकी गिनती 7 पे खत्म नहीं करेंगे, इसको 14 तक लेके जाएंगे। तो 14 तक लेके जाने के लिए फिर मैं 2032 लिखूंगा। 2032 में कैलेंडर कितना दिन मूव आगे करेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है तो कैलेंडर 2 दिन आगे मूव करता है लीप ईयर में। 2033 फिर से क्या है, नॉर्मल ईयर, तो कैलेंडर एक दिन आगे मूव करेगा। 2034 में नॉन लीप ईयर अगेन, कैलेंडर एक दिन आगे मूव करेगा। 35 में भी कैलेंडर एक दिन आगे मूव करेगा। क्या ये 7 हो चुके हैं, नहीं अभी तक 5 हुए हैं। 2035 में कितने और डेज होंगे, एक और डेज होगा। 2036 फिर से लीप ईयर है तो यहाँ पे कितने दिन कैलेंडर आगे मूव करेगा, 2 दिन कैलेंडर आगे मूव करेगा। तो टोटल आप 7 तक फिर से बना पाएंगे। आप इसको देखो 2 3 4 5 6 और 7, तो 2036 तक आपके जाते जाते फिर से आपके 7 का सर्कल कंप्लीट हो रहा है। और 2036 के बाद एकदम से कौन सा ईयर आएगा, 2036 के बाद आएगा एकदम से नेक्स्ट ईयर 2037, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि 2026 का जो कैलेंडर है जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, वो 2037 में एकदम से सेम कैलेंडर बनाएगा। यानी कि कुछ बच्चों को अभी तक इसमें डाउट होगा कि ये 1 और 2 कैसे लिखे हैं। भाई जिसको नहीं पता वो एक बार जाके पार्ट 1 देख लो वीडियो का, जिसमें आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में बताया गया है। इस वाले ईयर्स में कौन कौन से लीप ईयर्स थे, 28 क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाता है, फिर 32 ये भी 4 से डिवाइड होता है, फिर 36 जो कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 देता है। इसलिए तीनों ईयर कौन से थे आपके, लीप ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये बड़ा क्वेश्चन अभी ना बहुत बेहतरीन है, ठीक है। एक बार अब ये चार्ट अभी मैं बताऊंगा आपको ये कैसे बनाना है आपने। अभी के लिए बस मैंने इसका फॉर्मेट बनाया और इसमें कुछ अभी डेटा फिल करूंगा और आपको बताऊंगा फिर चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये, यहाँ पे देखो फिर से 4 तरह की कैटेगरीज मैंने बनाई है, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, ठीक है। ये भी इसी कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 2 तरह से डेट मैंने डिफाइन किया है, एक टिल 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी तक की डेट, और एक कौन सा लिखा है, आफ्टर 29 ऑफ फरवरी, यानी कि 29 फरवरी के बाद की, ठीक है। तो 2 तरह से बातें को बताया गया है। तो देखते हैं कैसे चीजों को सोल्व करना है। मान लेते हैं बेटा आप बात सुन लो, ये जो बैठे हैं क्लास में, देखो मान लो आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी किसी लीप ईयर में आई, ठीक है। मान लो और टिल 28 फरवरी लिखना है, मान लो इससे पिछले वाली डेट लिखनी है, तो मैंने लिख दिया कि 13 जनवरी मान लेते हैं और 2000 को आपके मम्मी पापा की जो एनिवर्सरी थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि फ्राइडे के दिन आई थी, ठीक है। किस दिन आई थी, फ्राइडे के दिन। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मम्मी पापा अपनी जो अगली एनिवर्सरी आएगी वो कौन से ईयर में बनाएंगे, जब उनकी एनिवर्सरी दोबारा से फ्राइडे के दिन ही फॉल करे। सवाल क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि एक मैरिड कपल है, उन्होंने 13 जनवरी 2000 को, क्योंकि लीप ईयर है तो लीप ईयर वाले बॉक्स में डाल रहा हूँ इसको, और टिल 28 फरवरी है तो 28 फरवरी से पहले की डेट लिख रहा हूँ।
13 जनवरी 2000, तो इस फॉर्मेट में लिख लिया मैंने इसको। मैं बोल रहा हूँ अगर 13 जनवरी 2000 को फ्राइडे का दिन रहा था या किसी ने अपनी एनिवर्सरी फ्राइडे के दिन बनाई थी, तो आने वाले किस ईयर में वो अपनी जो एनिवर्सरी है फिर से फ्राइडे के दिन बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यू हैव टू ऐड जस्ट 5 इन इट। तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, सीधा आपको ऐड 5 कर देना है। तो 2000 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा आपका, 2005। और आप एक बात देख पा रहे होंगे बड़ी कमाल की, कि ये तो लीप ईयर था और ये क्या आंसर है आपका, ये नॉन लीप ईयर है। तो ऐसा हो सकता है कि सेम डे किसी लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ईयर्स में सेम डे आ जाए। जबकि होल ईयर सेम कैलेंडर के लिए क्या होता है कि अगर आपका एक नॉन लीप ईयर है तो उसका आंसर भी नॉन लीप ईयर आएगा, और अगर एक आंसर क्वेश्चन आपका लीप ईयर में है तो उसका आंसर भी आपका लीप ईयर ही आने वाला है। ठीक है, अब जैसे इसकी कैटेगरी में अगर मैं एक और नंबर लिखना चाहूँ लीप ईयर +1 में, तो मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 21 फरवरी 2001, क्योंकि उससे अगला ईयर लेना पड़ेगा, +1 चाहिए मेरे को, लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर चाहिए। मान लेता हूँ इस वाले दिन पे मेरा कोई संडे रहा हो, ठीक है, मेरा रहा था यहाँ पे संडे, संडे 2 लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा एक संडे रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दोबारा से संडे किस ईयर में आएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड जस्ट 6 इन इट। तो आप 6 ऐड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ कौन सा ईयर था, 2001, 2001 में 6 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना रहेगा, 2007। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, ऐसे इस तरह से एक कैटेगरी में और नंबर लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिखा है और इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। 20 जनवरी 2022। ठीक है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है भाई ये कौन सा ईयर बन रहा है। आप देखो ना, जो भी नंबर इसके आसपास का लीप ईयर ढूंढ लो, सबसे आसान काम है इसके आसपास का लीप ईयर ढूंढ लो। तो सबसे आसान है इसके आसपास का लीप ईयर ढूंढना। तो लीप ईयर बनेगा इसके पीछे वाला 2020, 2020 बनेगा लीप ईयर। इसका मतलब वो इस कैटेगरी का होगा 20, 20 में एक ऐड कर देंगे तो 21 यहाँ पे आएगा, 2 ऐड कर देंगे तो 22 यहाँ पे आएगा, वो इस कैटेगरी में जाएगा। यानी कि अगर 20 जनवरी 2022 को मैं बोल रहा हूँ कि वेडनेसडे था, तो आगे आने वाले किस ईयर में दोबारा वेडनेसडे आएगा, या सेम चीज पे बर्थडे आएगा या कोई मैरिज एनिवर्सरी बनाएगा, तो आपको क्या करना है उसमें 6 ऐड कर देना है। तो 2022 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो आंसर कितना रहेगा, 2028 आ रहेगा भाई। ठीक है, और सिमिलरली अगर लास्ट वाली कैटेगरी में कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हो सकता है इस तरह से एक नंबर लिख दूं कि एक 10 फरवरी को, ठीक है, 10 फरवरी 2000, ठीक है, 39 को 36 + 3 लिख दिया मैंने, 36 को लीप ईयर है और 3 ऐड कर दिया, 2039 को मान लो मेरा, मान लो कह रहा हूँ मैं, ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि 10 फरवरी 2039 को सेम ही डे होगा, मैं इफ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इस दिन को मान लेते हैं एक दिन सैटरडे आता है, तो फिर से सैटरडे किस ईयर में आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपको जस्ट ऐड 11 ऐड कर देना है। तो 2039 में 11 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2050। ठीक है, तो आप इस साल का ना अपना अपना बर्थडे भी इसमें लिख सकते हैं कि सर मेरा बर्थडे इस तारीख को आता है और अगले आने वाले साल में मेरा बर्थडे ना सेम डे पे इस ईयर में आएगा, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी डेट्स लिखेंगे जो कि आफ्टर 29 आती है। ये टिल 28 की लिखे हैं, जनवरी फरवरी की डेट्स लिखी है सिर्फ। अब आफ्टर 29 फरवरी की, जैसे आप कोई नंबर बोलना चाहेंगे, लीप ईयर का कोई भी नंबर एक बोल दो मेरे को, लीप ईयर का, लेकिन 29 फरवरी के बाद का, 29 फरवरी के बाद कोई डेट बोलो पहले। 30th, 30th मार्च बोला, 30 फरवरी ना बोल देना, 30th मार्च। और एक लीप ईयर कोई भी, कौन सा लगा लें बताओ, तो 2008, बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक लीप ईयर लगा दिया मैंने, 30 मार्च 2008। अब ये इस कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं इस दिन रहा हो संडे। ठीक है, तो अगले बार संडे कब आएगा, तो कितना ऐड कर दूं उसमें, मैं 6 ऐड कर दूंगा। तो किस में 6 ऐड कर दूं, 2008 में, 2008 में 6 ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2014। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं यहाँ नंबर लिख नहीं रहा हूँ कोई भी, यहाँ पे आप खुद से अपना फिल करेंगे, खुद ही आंसर बताएंगे। यहाँ पे एक अपना नंबर खुद फिल करेंगे, खुद ही आंसर बताएंगे। यहाँ पे भी खुद नंबर लिखें, खुद ही आंसर बताएंगे। अब जो मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस चीज में बच्चों को डाउट हो सकता है, 2 बातें यहाँ पे डाउट वाली। एक, सर हमें इस बॉक्स को याद कैसे करें। ठीक है, ये जो आपने शॉर्टकट तो बना दिया सर, पेपर में कई बार होता है हम ये उल्टे सीधे अगर नंबर लिख दिए तो हमारा तो वहाँ पे कल्याण हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर गलत हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, आप क्या पूछ सकते हैं इसमें, आपको ये पूछना चाहिए था कि यहाँ तक टिल 28 फरवरी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आफ्टर 29 फरवरी, लेकिन मैंने इस पे 29 फरवरी का जिक्र नहीं किया कहीं भी, कि अगर डेट एग्जैक्टली 29 फरवरी और कोई लीप ईयर आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना है। तो पहला आंसर मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई भी डेट, एक स्टार लगा देता हूँ, कि कोई भी डेट अगर एग्जैक्टली 29 फरवरी की है और साथ में एक लीप ईयर की है, ठीक है, एक 29 फरवरी और एक लीप ईयर की कोई डेट अगर ऐसे आ गई है, और उसमें अगर आपको बता दिया कि इस दिन पे आपका दिन ट्यूसडे रहा हो, तो आगे आने वाले किस ईयर में ये वाला डे फिर से ट्यूसडे के दिन फॉल करेगा। तो ऐसे स्टार वाले केस में, ऐसे एक्सेप्शनल केस में आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको क्या करना है, 28 ईयर्स आपको ऐड कर देना, वही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में क्या करना है, आपको 28 ईयर्स ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगराइज किया था ना मैंने, ये किया था टिल 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी तक की डेट,
और ये आफ्टर 29th ऑफ फरवरी, लेकिन 29th फरवरी मैंने इसे मेंशन नहीं किया था। तो 29th फरवरी के दिन अगर मैं कुछ निकालना चाह रहा हूँ लीप ईयर, ऑब्वियसली लीप ईयर ही होगा, अदरवाइज 29 फरवरी होगी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे को कितने ईयर्स ऐड करने हैं, यू हैव टू जस्ट ऐड 28 ईयर्स इन इट इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कैलेंडर के बॉक्स को याद कैसे करना है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, तो इसका बस ऊपर वाला बॉक्स आप याद कर लो, नीचे वाला बॉक्स आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले बॉक्स के लिए क्या है, 5 6 11 है, ठीक है, 5 6 6 11 ऊपर वाले बॉक्स में है 5 6 6 और 11, ठीक है। ये 4 नंबर हम याद कर लेंगे, 5 6 6 11। और जो नीचे वाला बॉक्स है ना, देखो कैसे बनाना है। नीचे वाले बॉक्स को बनाने के लिए आपने क्या करना है, बस पहला बॉक्स छोड़ देना है। नीचे वाले बॉक्स को बनाने के लिए पहला बॉक्स छोड़ देना है, बस पहला बॉक्स छोड़ दो, अभी इसको स्किप कर दो, इसको नहीं देखना। तो हमारा कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐड 6 से, तो ऐड 6 लिख देंगे, ऐड 6 है तो ऐड 6 लिख देंगे, ऐड 11 तो ऐड 11 कर देंगे, और जो हमने बॉक्स स्किप किया है उसको सबसे आखिर में लगा देंगे, ठीक है। जो बॉक्स हमने यहाँ पे स्किप किया है उसको सबसे एंड में लगा देंगे, तो हमारा ये जो बॉक्स है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम चीजें बहुत आसानी से सीख पाएंगे या कर पाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, लेट्स सी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उसकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार लगा दिया इसको मैंने, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है इसलिए कोई नंबरिंग में इसको नहीं दे रहा, क्वेश्चन स्टार है, ठीक है। if Rashmi celebrated her birthday, लविश दोबारा कट लगा लियो भाई, इस पे भी लविश यहाँ पे भी कट लगा लियो, क्वेश्चन पे दोबारा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो आज का क्वेश्चन है, इफ हिना सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, if Hina celebrated her birthday on 2nd of September 2025, ठीक है। इस बार की बात करें 2 सितंबर 2025 की, ठीक है, 2025 की हम बात कर रहे हैं। इफ हिना सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन 2nd of September 2025 on say Thursday, then in which coming year she will be celebrated her birthday on Thursday again, तो क्या आंसर आएगा इसका, बताओ जी। लेट्स सी आप बता पाएंगे या नहीं, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है भाई, मैंने बोला कि अगर हिना कोई एक लड़की है जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है 2 सितंबर 2025 को थर्सडे के दिन, तो आपको बताना है कि किस आने वाले साल में वो अपना बर्थडे फिर से सेलिब्रेट करेगी थर्सडे के दिन, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए ये जो डेट है और जो ईयर है ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। देखो ये डेट और ईयर कौन सी कैटेगरी में जाएगा, जैसे आपके पास ईयर क्या है 2025 है, ठीक है, आपके पास ईयर क्या है 2025, पहले आप ये देख लो, या फिर पहले आप डेट ही देख लो, डेट क्या है 2 सितंबर, इसका मतलब वो नीचे वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। 2 सितंबर 2025 है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा, 2 सितंबर 2 सितंबर 2025 है, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, इसके पहले का लीप ईयर कौन सा है, इसके पहले का लीप ईयर आएगा 2024 और 25 का मतलब 24+1 की कैटेगरी है, ये लीप ईयर +1 की कैटेगरी है, तो इस वाले बॉक्स में कहीं जाएगा। लेकिन वो 2 सितंबर है, आफ्टर 29 ऑफ फरवरी है, इसका मतलब इस बॉक्स में जाएगा, मतलब वो डेटा इस बॉक्स में जाएगा। तो मेरे को इस बॉक्स में जाने के लिए या करेक्ट आंसर बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, ऐड 6 करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें ऐड 6 कर दूं तो मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ कि 2031 में ना जो हीना है ना वो अपना बर्थडे कब बना रही होगी, 2031 में थर्सडे के दिन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप जो भी आपके दोस्त हैं, आपकी मित्र हैं, आपकी महिला मित्र है या जो भी है, उनका बर्थडे आप उनसे पूछ के आप उनसे पूछना कि इस साल उनका बर्थडे कब आने वाला है, और अगले साल में आप उनको बता सकते हैं कि इनका बर्थडे अगले इतने साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल या 11 या 28 साल के बाद आपका बर्थडे फिर से इसी दिन आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरह का और भी कंटेंट हम आपको आगे आने वाले टाइम में प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।